जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो का भी अभी बयान आया है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट आर टाइज विद इंडिया। हम बड़े सीरियस हैं। किसी ने सवाल पूछ लिया भाई साहब से कि एक बात बताइए जस्टिन जी, कि इंडिया को तो आपने ये सब बोल दिया है, अभी आपका इतना बड़ा मामला चल रहा है अभी इंडिया के साथ, तू मैं दोनों तरफ से चल रही है। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था और इसके नताइज क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे? तो जस्टिन ट्रूडो ने नहीं नहीं, भारत के साथ तो फ्रेंडशिप हमारी बड़ी प्रायोरिटी है भाई। हम उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते। अच्छा, ये जस्टिन ट्रूडो भी चोर किस्म का आदमी है, चोट्टा है एकदम। मैं बताता हूँ क्यों। आप अगर हमारे साथ दोस्ती रखना चाहते, ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर बाय द वे, जबकि इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि हमने निज्जर को नहीं मरवाया, अगर चलिए आपको ऐसा लग भी रहा था कि भारत ने करवाया है, आपको लग रहा था, ये एक तो होता है इल्जाम लगाना। ठीक है, आपने इल्जाम लगाया, चलो ठीक है, आपका हक है, आपने इल्जाम लगाया। आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इल्जाम लगाया अपनी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप गली में खड़े होकर इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि आपने अपनी पार्लियामेंट को तो गली बना दिया है। एक तो आपने अपनी पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला भारत के खिलाफ, दूसरा आपने वो नात्सी को, जो आपका नात्सी वॉर क्रिमिनल था, उसको आपने बोला कि कनाडा का हीरो है, वो यूक्रेन का हीरो है, आपने उसको ऑनर करा। तो भाई, आपके तो पार्लियामेंट में खेल ही ऐसे होते हैं, आपके पार्लियामेंट में कांड ही ऐसे होते हैं। तो हमें आपकी पार्लियामेंट से ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं, कनाडा की पार्लियामेंट। लेकिन ये कहना कि भारत के साथ हम उम्मीद करते हैं अच्छे रिश्ते हों, ऐसे अच्छे रिश्ते होंगे? कम से कम प्रूफ तो दे देते भाई जस्टिन ट्रूडो। तुम प्रूफ दे देते, तुम कहते कि हाँ, मुझे इस कारणवश या ये 4-5 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा है कि भारत ने निज्जर को निपटाया है। इसमें शेयर नहीं करे किसी के साथ। और मैं तो फिर जस्टिन ट्रूडो को कहता हूं कि क्यों ये फाइव आइज इंटेलिजेंस छोड़ो ना यार, ये सब इन सब चक्करों में पड़ना क्यों है? आप मीडिया को बुलाओ, ग्लोबल मीडिया को बुलाओ, और पार्लियामेंट में सबके सामने, चलो हमें नहीं बताना चाहते, अपने पार्लियामेंट वालों को तो प्रूफ दिखा दो। अपने पार्लियामेंट वालों को तो प्रूफ। आपने कुछ कुछ लोगों को बुलाया, एक तो आपने ठगमीत को बुलाया। ये फोटो दिखाना जरा ठगमीत की भाई, ये आपने ठगमीत को बताया। इसको क्या समझ में आना है? ये तो बेवकूफ आदमी, तो खालिस्तानी है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसको तो आप इंडिया बोल देंगे तो काटना शुरू कर देगा, भौंकना शुरू कर देगा। ठगमीत को छोड़िए, इसके अलावा आप बताइए, इसके अलावा किस किस को आपने, एक आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, आप अपने पूरे जो प्रेस गैलरी है उधर लोगों को बैठाइए, कैनेडियन पार्लियामेंट का सेशन बुला के बोलिए ये हमारे पास प्रूफ है, गिव इट टू एवरीबडी, लेट द वर्ल्ड सी व्हाट प्रूफ यू हैव। प्रूफ तुम्हें देनी नहीं है, बार बार अपनी बकवास रिपीट करनी है तुमने, फिर कहना है कि यार इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ऐसे होंगे रिश्ते अच्छे? कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अभी तो देखो ट्रूडो बेटा, तुम्हारी बेइज्जती शुरू हुई है अभी। अभी तो तुम्हें और बहुत जलील होना है, बहुत रुस्वा होना है अभी, और तुम्हें मारेंगे कम बेटा, घसीटेंगे ज़्यादा। तुम देख लेना, तुम्हारी बेइज्जती होगी हर जगह, हर जगह तुम जाओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम देख लेना, ऑलरेडी तुम्हारी शुरू हो गई थी G20 में, ऑलरेडी G20 में तुम्हारी बेइज्जती शुरू हो गई थी। और फिर तुमने क्या बोला कि मुझे पक्का पता है कि जो ब्लिंकन की मीटिंग होगी, एंटनी ब्लिंकन की मीटिंग होगी डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, उसमें पक्का ये कनाडा वाला इशू वो रेस करेंगे, निज्जर वाला इशू। कनाडा इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार, कनाडा इंपॉर्टेंट है ही नहीं दुनिया के लिए। वो नहीं हुआ रेज, वो इशू नहीं हुआ रेज, क्योंकि तुम भी पाकिस्तान की तरह हो, तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है। यू आर पाकिस्तान विथ मनी, पाकिस्तान इज Canada without money. When I say Canada, I don't mean the natural beauty and the natural resources. I mean the mindset of the politicians. जो दिमाग है ना तुम लोगों का, कि वी आर सो इंपॉर्टेंट कि जब दो लोग बात करेंगे तो हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा हो कैसे सकता है ना? तो उन्होंने नहीं बात करी, अब बताओ क्या करना है। और आप इंडिया के साथ अगर अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो फौरी तौर पे आप माफ़ी मांगिए, ठीक है ना, पहले तो माफ़ी मांगिए। दूसरा, ये जितने भी खालिस्तानी जो इंडिया ने, जिसमें केस चल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, आप इनको एक्स्ट्राडाइट करिए भारत। और अगर आप बिल्कुल ये चाहते हैं कि नहीं अच्छे रिश्ते होने ही चाहिए, तो आप खुद भी एक बार रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि अब आपसे इंडियंस इरिटेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। और कनाडा को इतना कोई बड़ा हवा मत समझना, समझ रहे हो जस्टिन ट्रूडो? और ये तुमने जितने खालिस्तानी पाल रखे हैं, ये गोरों को देख के वैसे बावले वावले हो जाते हैं ना, यहाँ से गए तो गोरों को देख के बावले हो गए कि एक कनाडा पहुँच गया, कनाडा 2 कौड़ी का कनाडा है। अभी तुम्हें लाते हैं लाइन पर, रुक जाओ, ठीक है, पूरे देश को लाइन पर लाएंगे, तुम देखना।
और ये 2023-2024 में ही हो जाएगा। अभी देखते हैं, जब पेट पे लात पड़ेगी तब पता लगेगा।